2024 दिन संडे रविवार हो गया, हिंदी तिथि द्वितीया। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर। देखिए, एक तो आज के दिन को इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। विद्यार्थी जीवन में कड़ी मेहनत और समय के पाबंद होने के बारे में जागरूकता को लेकर हर साल आज के दिन विश्व भर के स्टूडेंट छात्र छात्राओं के लिए यह अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस मनाया जाता है। तो सभी विद्यार्थियों को ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। चलिए अब अपन आगे बढ़ते खबरों में। देखिए, एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से ही 3 देशों की विदेशी यात्रा पर रवाना हो चुके हैं और इस दौरान वो ब्राजील में G20 शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। सबसे पहले वो नाइजीरिया के दौरे पर गए हैं। 17 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का ये नाइजीरिया का दौरा हो रहा है। यहाँ 150 से भी ज्यादा भारतीय कंपनियां हैं। 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा का कारोबार है। मतलब नाइजीरिया और भारत के रिश्तों के बारे में आप समझ सकते हैं। पीएम मोदी से पहले साल 2007 में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह नाइजीरिया के दौरे पर गए थे और आज रविवार को पीएम मोदी यहाँ नाइजीरिया के राष्ट्रपति टिनुबू से मुलाकात करेंगे। भारत नाइजीरिया के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा होगी। ये विश्व के नक्शे पर आप देख सकते हैं, यहाँ हमारा भारत है और यहाँ नाइजीरिया है। तो पीएम मोदी टोटल 5 दिन के दौरे में नाइजीरिया के बाद ब्राजील और गुयाना का भी दौरा करेंगे। यहाँ 18 और 19 नवंबर को रियो डी जेनेरियो में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे ब्राजील में। और बताया जा रहा है कि इस G20 सम्मेलन में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी शामिल होंगे। वहीं पीएम मोदी ने विदेश दौरे पर रवाना होने से पहले कहा कि G20 में सार्थक चर्चा की उम्मीद है। नाइजीरिया के दोस्तों ने हिंदी में भेजा स्वागत संदेश भी। पीएम बोले कि आज देश में एक उम्मीद और एक सोच है। ये सेंचुरी इंडिया की होगी। समय अभी बदल गया है। आतंकी अब अपने घरों में भी डरते हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। भारत और चीन के रक्षा मंत्री भी 20 नवंबर को मुलाकात करेंगे। एशियन समिट में मिलेंगे दोनों नेता। सीमा समझौते के बाद भारत चीन के मंत्रियों की ये पहली मुलाकात होने जा रही है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक 21 दिसंबर को राजस्थान के जैसलमेर में आयोजित होगी और इस बैठक में कई सारी चीजों पर जीएसटी टैक्स घटाने का ऐलान भी हो सकता है। इस बैठक में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ ही देश भर के राज्यों के वित्त मंत्री भी हिस्सा लेंगे। हालांकि पहले यह बैठक नवंबर में ही होने की संभावना थी, लेकिन अब इसे 21 दिसंबर को तय किया गया है। इस बैठक में टर्म लाइफ इंश्योरेंस यानी कि बीमा पॉलिसी पर भी जीएसटी में बदलाव की संभावना है। हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर भी छूट मिल सकती है। इसके अलावा कुछ जीएसटी स्लैब में समीक्षा की भी मांग बढ़ी है, तो कुछ चीजों पर सरकार जीएसटी टैक्स में कटौती भी कर सकती है। देखती अंतरिक्ष एजेंसी इसरो और एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स के बीच एक मेगा डील हुई है। भारत की सबसे एडवांस सैटेलाइट को लॉन्च करेगी मस्क की कंपनी स्पेसएक्स। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खास दोस्त हैं एलन मस्क और उनकी कंपनी स्पेसएक्स अगले सप्ताह की शुरुआत में ही फाल्कन 9 रॉकेट से भारत के सबसे आधुनिक संचार उपग्रह GSAT-20 को अंतरिक्ष में ले जाने का काम करेगी। ये इसरो और स्पेसएक्स के बीच समझौता हुआ है। चलिए बड़ी खबर देखिए दोस्तों। देश भर के धर्म संतों ने धर्म संसद में सनातन बोर्ड बनाने की मांग की है। शंकराचार्य बोले कि सनातनी ही भारत के मूल निवासी हैं। प्रदीप मिश्रा ने भी कहा कि घर में जितने सदस्य हैं उतने शस्त्र रखो। दिल्ली के करतार नगर इलाके में तीसरी सनातन धर्म संसद का आयोजन हुआ और इसमें देश भर के कई धर्माचार्य शंकराचार्य शामिल हुए हैं। इस संसद का आयोजन कराने वाले कथावाचक देवकी नंदन ने वक्फ बोर्ड की ही तरह सनातन बोर्ड बनाने की मांग की है। जैसे मुस्लिम भाई लोगों का वक्फ बोर्ड होता है, वैसे ही अब हिंदू धर्म संगठनों के धर्म संतों ने भी सनातन बोर्ड गठन की मांग को लेकर साधु संतों ने भरी हुंकार। कहा कि समान नागरिक संहिता भी जरूरी है। देवकी नंदन ठाकुर जी बोले कि बहुत सह लिया, अब नहीं सहेंगे, हिंदू हक लेकर रहेंगे। अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले आपको पता होगा बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भी मांग की थी कि या तो वक्फ बोर्ड को खत्म किया जाए या वक्फ के जैसे ही सनातन बोर्ड का भी गठन किया जाए। तो अब देश भर के धर्म संतों ने इसकी आवाज उठाई है। देखते हैं आगे सरकार इस पर क्या फैसला लेती है। जो भी अपडेट आएंगे मैं आपको बताता रहूंगा। फिलहाल देखिए अगली खबर। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से शनिवार के दिन मामलों की सुनवाई को लेकर एक नया सर्कुलर जारी किया, या यूं कह सकते हैं नया नियम लागू हो चुका है और इसके तहत देखिए सप्ताह के अलग अलग वार के अनुसार अब केस की सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में बुधवार और गुरुवार को रेगुलर मामलों की सुनवाई नहीं होगी, जबकि इनकी जगह ट्रांसफर याचिका, बेल केस और दूसरे मामले लिस्ट होंगे। सुप्रीम कोर्ट के नए सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना की तरफ से इन नियमों में बदलाव किया गया है। चलिए अगली खबर देखिए। उत्तर प्रदेश के झांसी में जो कल मेडिकल कॉलेज में आग हादसा हुआ था, जिसमें 10 नवजात बच्चों की जान जा चुकी थी, तो इन बच्चों के परिवारों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 5-5 लाख रुपए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 2-2 लाख रुपए अलग से मुआवजा देने का ऐलान किया है। और झांसी मेडिकल कॉलेज की इस आग लगने की घटना पर योगी सरकार की तरफ से एक जांच समिति का भी गठन किया है, जिसे 7 दिन में रिपोर्ट सौंपनी होगी कि आखिर इस हादसे के पीछे वजह क्या रही और लापरवाह लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। और वहीं देखिए दोस्तों, यूपी में एक और भयंकर सड़क हादसा भी हो गया। दूल्हा दुल्हन समेत 7 लोगों की जान चली गई। बुरी तरह पिचक गया टेम्पो। ये टेम्पो के हालात देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हादसा कितना गंभीर और भीषण था। यूपी के बिजनौर में ये सड़क हादसा हुआ। झारखंड से शादी करके लौट रहे थे, कार की टक्कर से ऑटो खाई में गिर गया। देर रात 2 बजे नेशनल हाईवे 74 पर यह हादसा हुआ। इसमें दूल्हा दुल्हन समेत 7 लोगों की जान चली गई। इस घटना पर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शोक व्यक्त किया। आए दिन दोस्तों कई भीषण सड़क हादसे हमें
देखने को मिलते रहते हैं। देखिए लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक देश में सड़क हादसों में रोजाना 26 बच्चे मर रहे हैं। इनमें से 7 बच्चों की जान ड्राइविंग करते हुए जाती है। 2023 में हेलमेट न पहनने की वजह से भी 54,568 मौतें हुई सिर्फ एक साल के अंतर्गत सड़क हादसों की वजह से। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना जरूरी है हेलमेट पहनकर सीट बेल्ट लगाकर गाड़ी चलाना। और तभी तो मैं आपको आए दिन ऐसी खबरें बताकर सावधान करता रहता हूँ कि गाड़ी हमेशा धीरे चलाएं, है ना। और खास करके बिना लाइसेंस 18 साल से कम आयु के बच्चों को वाहन चलाने के लिए जो माता पिता दे देते हैं गाड़ी, उनके लिए महज एक खबर नहीं बल्कि एक अलर्ट है। अपने बच्चों को गाड़ी ना दें, क्योंकि 18 साल से कम आयु के लगभग 10,000 बच्चों की मौत हुई सिर्फ 2023 में सड़क हादसों के दौरान। ऑन एवरेज देखें तो हर दिन 26 बच्चों को खोया माता पिता ने। तो ये वाकई में बड़ी चिंताजनक आंकड़े हैं। सड़क परिवहन मंत्रालय की तरफ से रोड एक्सीडेंट इन इंडिया 2023 रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें ये आंकड़े जारी किए गए। 2023 में कुल तो 4,80,000 से भी ज्यादा सड़क हादसे हुए हैं, जिनमें से 1,72,000 लोग मारे गए। ओवर स्पीडिंग की वजह से सबसे ज्यादा मौतें हुई। देखो बात वही हो गई ना, मैं कहता हूँ गाड़ी हमेशा धीरे चलाएं। चलिए अगली खबर देखिए। माताओं बहनों को लेकर एक रिसर्च सामने आ रही है। 31 से 34 साल की उम्र में मां बनने की क्षमता कम हो जाती है महिलाओं की। दिल्ली एम्स के वैज्ञानिकों ने एक शोध किया जिसमें यह चौंकाने वाला खुलासा किया है। भारतीय महिलाओं में 31 से 34 साल की उम्र के बीच ओवेरियन रिजर्व कम होने लगता है, जिससे कि गर्भ धारण करने की क्षमता प्रभावित होती है। और इसलिए वैज्ञानिकों ने अध्ययन के बाद यह भी कहा कि महिलाओं को 31 से 34 की उम्र से पहले ही प्रेगनेंसी प्लान करने के लिए काउंसलिंग की जानी चाहिए। एम्स द्वारा 3,240 से भी ज्यादा महिलाओं पर अध्ययन किया और उसमें यह बात सामने आई है ना। चलिए अगली खबर देखिए। भारत के लिए एक बड़े गर्व की बात है दोस्तों, दुनिया के टॉप 20 गाँव में शामिल हुआ भारत का भी एक गाँव। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के लिए इस गाँव का चयन हुआ है। और ये गाँव है दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में दूध महाराज नाम से, जिसने पूरे जिले राज्य और देश का नाम रोशन किया। बस्तर जिले के कांगेर घाटी में स्थित इस गाँव को दुनिया के 20 सर्वश्रेष्ठ गाँव में शामिल किया गया है। और इस गाँव को देखने के लिए बड़ी संख्या में विदेशी टूरिस्ट भी आते हैं। यहाँ की जीवन शैली से संयुक्त राष्ट्र भी प्रभावित हुआ, तभी संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के लिए इसे चयनित किया गया है। करंट अफेयर्स के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है, ध्यान रखिएगा ये, है ना। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। दिल्ली में उत्तराखंड की बसों के प्रवेश पर भी रोक लगा दी गई है, बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए। दिल्ली सरकार की तरफ से यह फैसला लिया, जबकि राजस्थान पंजाब हरियाणा वगैरह की बसों पर तो पहले से दिल्ली सरकार ने रोक लगा रखी है। अभी दिल्ली में AQI 440 के पार चल रहा। सरकारी ऑफिस की टाइमिंग भी बदल दी गई है। स्कूलों में भी 6ठी क्लास से ऊपर के स्टूडेंट को मास्क लगाकर आना अनिवार्य होगा और 5वीं क्लास तक के स्टूडेंट के लिए तो क्लासेज ही ऑनलाइन कर दी गई है। वहीं दिल्ली मेट्रो के फेरे भी बढ़ाए गए हैं ताकि लोग बाग अपने निजी वाहनों का इस्तेमाल कम करें, जिससे कि प्रदूषण और ज्यादा ना बढ़े। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी सरकार ने तो ये भी आरोप लगाए हैं कि दिल्ली के प्रदूषण में 70% योगदान NCR के राज्यों का है। मतलब जो हरियाणा पंजाब वगैरह पड़ोसी राज्य है ना, उन्हें जिम्मेदार ठहराया है दिल्ली सरकार ने। और अभी दिल्ली में प्लान है, ग्रेप 3 की पाबंदियां तो पहले से ही लागू है, अब सरकार ग्रेप 4 के प्रतिबंध लगाने का प्लान कर रही है। अगले 4 महीने तक लोगों को काफी परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं अगर ग्रेप 4 की पाबंदियां लागू हुई तो, क्योंकि अभी ग्रेप 3 के नियमों का भी दिल्ली वाले काफी उल्लंघन कर रहे हैं। ये नहीं सुधरेंगे दिल्ली वाले लोग, क्योंकि एक ही दिन में 5,85,00,000 से भी ज्यादा के चालान काटे गए जो बैन की हुई गाड़ियों को चला रहे हैं या प्रदूषण के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। तो दिल्ली यातायात पुलिस की तरफ से BS3 BS4 वाहनों के चालान काटे गए, है ना। अभी हमारे देश का सबसे प्रदूषित शहर दिल्ली ही है, जिसकी जहरीली हवा लोगों का दम घोट रही है, सांस लेना भी दुर्लभ हो रहा है। और दोस्तों दिल्ली की ही तरह बढ़ते प्रदूषण के चलते हरियाणा सरकार ने भी एक फैसला लिया है। 5वीं तक के स्कूल बंद कर दिए गए हैं, अब 5वीं तक के स्कूल ऑनलाइन चलेंगे। बढ़ते प्रदूषण के बीच हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार की तरफ से ये बड़ा फैसला लेते हुए देख सकते हैं आप, शिक्षा निदेशालय ने इस संबंध में निर्देश भी जारी कर दिया है। चलिए कुछ पॉलिटिक्स के अपडेट देखिए दोस्तों। महाराष्ट्र में चुनावी माहौल के बीच अब जातीय जनगणना पर प्रियंका गांधी ने PM मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को खुली चुनौती देते हुए कहा कि उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ झूठ फैलाने का आरोप लगाया कि राहुल गांधी आरक्षण के खिलाफ हैं। ये कहना कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा का। इधर राहुल गांधी भी बोले कि PM मोदी को जो बाइडेन जैसे भूलने की बीमारी है, वो भाषण देते वक्त भूल जाते हैं कि क्या कहना पीछे से बताना पड़ता है। राहुल गांधी ने PM मोदी पर यह भी आरोप लगाए, कहा कि मोदी बंद कमरों में संविधान की हत्या करते हैं, धारावी की जमीन अडानी को देना चाहते थे, इसलिए महाराष्ट्र की सरकार चुराई। इधर PM मोदी ने भी पक्ष विपक्ष के बयानों का जवाब दिया, बोले MVA झूठ फैला रहा है। महाराष्ट्र के भाजपा कार्यकर्ताओं से उन्होंने कहा कि एक है तो सेफ है का नारा जन जन तक पहुंचाना है। वहीं देखिए असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा ने भी झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि नमाज पढ़ने के लिए छुट्टी मिल सकती है तो हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए क्यों नहीं। उन्होंने शुक्रवार को स्कूलों में छुट्टी और मंगलवार को छुट्टी के मुद्दे पर यह सवाल उठाया। तो ये कुछ राजनीतिक बयानबाजी चल रही है। और फिलहाल अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए बड़ी खबर, राजधानी दिल्ली में 900 करोड़ की कोकीन जब्त हुई। गृह मंत्री अमित शाह बोले कि तस्करों पर जारी रहेगी कठोर कार्रवाई। बीते 7 दिन में दोस्तों 29 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई हमारे देश में। इन माफियाओं की जकड़ दिल्ली से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक है। ड्रग माफियाओं पर बड़े स्तर पर अभी NCB का एक्शन जारी है। पिछले 7 दिनों में ही दिल्ली और अहमदाबाद में अलग अलग जगहों पर कार्रवाई करते हुए NCB यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने 2900 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी है। PM मोदी का सपना है कि साल 2047 तक भारत को ड्रग मुक्त किया जाए। 900 करोड़ के ड्रग्स एक्शन पर भी बोले DDG। दिल्ली के DDG
नीरज कुमार गुप्ता का ये कहना है। चलिए अगली खबर देखिए। 67 वर्षीय शक्तिकांत दास 67 साल में सबसे लंबे समय तक रहे आरबीआई गवर्नर। ये इनके नाम पर नया रिकॉर्ड बन चुका है। 10 दिसंबर को इनका कार्यकाल पूरा होगा। शक्तिकांत दास को साल 2018 में भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई का गवर्नर बनाया गया था। कोरोना काल में बेहतर काम करने के बाद उन्हें 3 साल का सेवा विस्तार भी मिला और इंटरनेशनल लेवल पर भी इन्होंने बेहतर गवर्नर के कई रिकॉर्ड हासिल किए हैं, जो कि भारत के लिए बड़े गर्व की बात है। चलिए अगली खबर देखिए। इक्विटी मार्केट को लेकर एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि भारत की आर्थिक ताकत लगातार बढ़ रही है। बीते दशकों में देश के इक्विटी बाजार ने चीन से भी बेहतर रिटर्न्स दिए हैं। 2000 से लेकर अब तक के ये डेटा है, देख सकते हैं आप रिपोर्ट्स भी। वहीं देखिए एक बड़ी चिंताजनक रिपोर्ट, दुनिया में साल 2050 तक दुगुना हो जाएगा प्लास्टिक कचरा और अभी से एहतियात बरतना जरूरी है। अमेरिका के कैलिफोर्निया के शोधकर्ताओं ने साइंस जर्नल में इस संबंध में रिपोर्ट भी प्रकाशित की है। बहरहाल अभी तो अपडेट में है। तो देखिए कुछ राज्यों के अपडेट। राजस्थान में आज 17 नवंबर तक घने कोहरे का अलर्ट जारी। 18 तारीख से कल से सर्दी और बढ़ने के आसार रहेंगे। अधिकतर जिलों में अब कोहरा छाना भी शुरू हो चुका है। झारखंड के भी 12 जिलों का पारा 14 डिग्री तक पहुंचा। पंजाब के 18 जिलों में धुंध का अलर्ट है। चंडीगढ़ तो रेड जोन में चल रहा है। और भी अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और वहीं दोस्तों सराफा बाजार पर नजर डालें तो इस पूरे सप्ताह सोने चांदी में गिरावट देखने को मिली है। यूएस इलेक्शन के बाद से ही सोने में लगातार गिरावट जारी है और इस सप्ताह भी सोना लगभग 3500 रुपए से भी ज्यादा गिरकर अभी 73,739 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। चांदी का भाव भी 87,103 रुपए प्रति किलो चल रहा है। ये अलग अलग कैरेट के हिसाब से भी सोने का रेट आप देख सकते हैं। 22 कैरेट सोने का भाव तो 67,500 पर आ गया है। अभी भारतीय शेयर बाजार में भी लगातार गिरावट जारी है और इसके साथ ही सोने का भाव भी लगातार गिर रहा है। इसके पीछे क्या बड़ी वजह है? एक तो यूएस इलेक्शन के नतीजे, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप की जीत हुई। ट्रंप की जीत से लेकर अब तक 5,000 रुपए से भी ज्यादा सोना सस्ता हो चुका है। लेकिन अभी भी एक सबसे बड़ा सवाल कि अब और कितना सोना सस्ता हो सकता है, तो इसको लेकर एक रिपोर्ट वेस्कों के लिए खबर है। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का आईपीओ 19 नवंबर को खुलेगा। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14,904 का रहेगा। और वहीं खबर है अडानी टोटल का गेल से गैस सप्लाई में 13% कटौती करने का ऐलान किया है। ये कटौती आज से प्रभावी हो चुकी है। इस वजह से सीएनजी पीएनजी की कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है। चलिए मार्केट के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए बड़ी अच्छी खबर, डिजिटल दुनिया में सबसे बड़ी प्रयोगशाला बन चुका हमारा भारत। नीति आयोग के सीईओ सुब्रमण्यम का कहना है कि अब कोई भी प्रयोग हो भारत में संभव है और साल 2047 तक भारत के 30 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की उम्मीद है, जो कि अमेरिका और चीन की मौजूदा इकोनॉमी से भी बड़ी होगी। वहीं रेलवे से एक खबर आ रही दोस्तों, नए साल में ट्रेन से दिल्ली टू श्रीनगर सफर के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि सरकार का प्लान है नई वंदे भारत ट्रेन चालू की जाएगी। इसका किराया, रूट और टाइमिंग वगैरह भी जारी कर दी है, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। तो नए साल 2025 से ये नई ट्रेन सेवा शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। और किसान भाई लोगों के लिए बड़ी अच्छी खबर देखिए, सोयाबीन किसानों को सरकार ने बड़ी राहत दी। 15% नमी के साथ भी खरीद को मंजूरी मिल चुकी है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की तरफ से एक नया आदेश जारी किया गया, जिसमें कहा कि खरीफ 2024-25 सीजन में जो मूल्य समर्थन योजना है, उसके तहत सोयाबीन की खरीद में अगर 15% नमी भी है ना, तो भी किसानों से फसलें खरीद ली जाएगी। राज्य सरकारों को भी इस संबंध में केंद्र सरकार ने निर्देश जारी कर दिया है। चलिए अगली खबर देखिए, लग्जरी हाउस प्रोजेक्ट में एमआर इंडिया 1000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। हरियाणा के गुरुग्राम में बनेगा नया लग्जरी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट। वहीं खबर है सीबीडीटी ने शुरू किया कंप्लायंस कम अवेयरनेस प्रोग्राम। आईटीआर में टैक्स पेयर्स को अब कुछ और नई बातों की जानकारी देनी पड़ेगी। सीबीडीटी ने फॉरेन एसेट फाइलिंग के लिए ये कंप्लायंस और अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू किया। एसएमएस के जरिए बात की जानकारी दी जाएगी। कुछ डिटेल्स आप देख सकते हैं इस बारे में। चलिए अगली खबर देखिए, आयुष्मान वय वंदन कार्ड योजना में सरकार को बड़ी सफलता मिली। बीते 3 सप्ताह में ही 10 लाख से ज्यादा नामांकन आए। अब तक 9 करोड़ से ज्यादा लोगों का इलाज हो चुका है। जो केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना, जिसमें 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज तो अब तो बुजुर्गों को भी मिलता है 70 साल से ऊपर के। तो इस योजना में बीते 3 सप्ताह में ही अच्छे खासे लगभग 10 लाख से भी ज्यादा नए नामांकन सामने आए हैं। चलिए अगली खबर है, भारत और यूएई के इस डील ने नया रिकॉर्ड बनाया। अक्टूबर में खर्च किए गए 61,000 करोड़ रुपए। दरअसल भारत यूएई के बीच व्यापार लगातार रिकॉर्ड बनाता जा रहा है। खास बात यह कि अक्टूबर के महीने में भारत के इंपोर्ट में 70% से ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिसकी वजह से भारत का यूएई के साथ व्यापार घाटा भी काफी बढ़ गया है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की तरफ से आंकड़े जारी किए गए, देख सकते हैं आप। चलिए बैंकिंग न्यूज से खबर है दोस्तों, बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से भी अपने ग्राहकों को बड़ा झटका दिया गया। क्रेडिट कार्ड के नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा। 1 जनवरी 2025 से ही ये नए नियम लागू होंगे। अगर आप भी बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहक हैं और आपके पास एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस के लिए क्रेडिट कार्ड है, तो आपको सतर्क हो जाने की जरूरत है, क्योंकि सरकारी बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने क्रेडिट कार्ड यूजर्स को बड़ा झटका दिया है। ये नए नियम 1 जनवरी 2025 से लागू होंगे, जिसके तहत अब डोमेस्टिक एयरपोर्ट पर फ्री लाउंज एक्सेस पाने के लिए आपको अपने बैंक ऑफ बड़ौदा क्रेडिट कार्ड से एक निश्चित रकम खर्च करनी होगी। और वो रकम कितनी होगी अलग अलग तरह के कार्ड पर, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। मतलब इतना आप स्पेंड करोगे ना, खर्च करोगे क्रेडिट कार्ड से, तभी आपको एयरपोर्ट पर फ्री लाउंज का फायदा मिल पाएगा, है ना। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, हरियाणा राज्य में महिलाओं के खातों में आएंगे
जाएंगे 2121 रुपए। लेकिन कब से? क्योंकि आपको पता होगा हरियाणा राज्य में भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में ये वादा किया था। हालांकि अभी हरियाणा में सरकार बने हुए 1 महीने का समय हो गया, अभी तक भी महिलाओं के खातों में ये पैसा नहीं आया। तो अब ये सवाल किए जा रहे हैं हरियाणा सरकार से, लाडो लक्ष्मी योजना के तहत कब तक महिलाओं को 21 रुपए हर महीने की योजना शुरू होगी? अभी तक तो हरियाणा में विधानसभा सत्र भी चल रहा है जिसमें भी ये कोई घोषणा हुई नहीं है। तो देखते हैं हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार अब इन सवालों पर क्या जवाब पेश करती है। फिलहाल देखिए अगली खबर, मणिपुर राज्य में सरकार ने जनहित में की अफस्पा हटाने की सिफारिश, केंद्र सरकार से ये समीक्षा की अपील भी की है। वहीं खबर है दोस्तों, वीर सावरकर एयरपोर्ट पर इंटरनेशनल उड़ानें शुरू हुई, कुआलालंपुर से एयर एशिया की फ्लाइट की लैंडिंग भी हुई। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ये एयरपोर्ट है जिसमें इंटरनेशनल फ्लाइट सर्विस शुरू हो चुकी है। और खबर है केरल हाईकोर्ट की तरफ से हाथियों को लेकर कुछ कड़े निर्देश जारी किए, जिसमें हाईकोर्ट ने सरकार से कहा कि हाथियों के प्रजनन पर नियंत्रण किया जाए। हाथियों के प्रजनन और उनके परिवहन से जुड़े मामलों को लेकर केरल उच्च न्यायालय ने ये निर्देश जारी किए हैं। ये मुख्य निर्देशों की सूची भी आप देख सकते हैं, एलिफेंट्स यानी हाथियों को लेकर। वहीं बड़ी खबर है, छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से सुरक्षा बलों और नक्सलवादियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 5 नक्सली और ढेर हो गए। हमारी सेना के 2 जवान भी घायल हुए हैं और ये 5 माओवादी यानी नक्सलियों में 2 महिलाएं भी शामिल हैं जिनकी जान चली गई है। चलिए खबर है, दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने सरोजिनी नगर में दुनिया के पहले महिला बस डिपो, जिसका नाम है सखी डिपो, इसका उद्घाटन किया। इस डिपो की खास बात यह है कि इसमें ज्यादातर कर्मचारी महिला कर्मचारी ही है। वहीं देखिए बड़ी खबर, आधार कार्ड से पैन कार्ड लिंक नहीं करने वालों से सरकार ने वसूले 600 करोड़ रुपए। सरकार द्वारा संसद में ये बात की जानकारी दी गई। और खबर है कि मनोज वाजपेयी की द फेबल फिल्म ने लीड्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जीत का खिताब। मैनी कांग्रेट्स मनोज वाजपेयी को। और देखिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने पिथौरागढ़ में जोल जीबी मेला 2024 का उद्घाटन भी किया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शांति और प्रगति का जश्न मनाते हुए प्रथम बोडोलैंड महोत्सव का उद्घाटन किया। दिल्ली में 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। और देखिए गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा ऐलान, मुखिया का वेतन 5000 रुपए करेंगे। बोले कि सराय केला खां चौक का नाम बदला तो हेमंत सोरेन के पेट में दर्द हो रहा है। झारखंड में 20 नवंबर को होने वाले दूसरे और आखिरी फेज के चुनाव प्रचार का अंतिम दौर चल रहा और इसी दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी जनसभा में कुछ बातें कही। और बड़ी खबर देखिए दोस्तों, मणिपुर राज्य में 3 लोगों के शव मिले, उसके बाद मैतेई समुदाय ने उग्र प्रदर्शन भी किया। इम्फाल में विधायकों के घर तोड़फोड़ और आगजनी भी हुई। 7 जिलों में इंटरनेट बंद किया गया अभी मणिपुर में, और 5 जिलों में कर्फ्यू भी घोषित कर दिया है। उन जिलों में कौन कौन से जिले शामिल है देख सकते हैं आप। इधर असम राज्य में भी देखिए कुकी समुदाय पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। जिरीबाम में मारे गए 10 कुकी उग्रवादियों का शव लेने अड़े थे। इन्होंने पुलिस पर पत्थरबाजी की तो बदले में पुलिस ने भी इन पर लाठीचार्ज कर दिया। चलिए घूमने जाने का प्लान बनाने वाले लोगों के लिए बड़ी अच्छी खबर है। शिरडी समेत 5 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने का मौका है। रेलवे के IRCTC की तरफ से एक नया किफायती टूर पैकेज जारी किया है। 28 नवंबर से ये नया टूर पैकेज शुरू हो रहा है। इसमें आपको इन 5 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने का मौका मिलेगा। और भी ज्यादा जानकारी आप इस टूर पैकेज के बारे में IRCTC के पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा और ऑनलाइन ही आपको रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन भी मिल जाएगा। और एक खुशखबरी है माता वैष्णो देवी भक्तों के लिए। वैष्णो देवी और हरिद्वार जाना अब आसान हुआ, क्योंकि हिमाचल प्रदेश सरकार ने HRTC के बेड़े में 327 नई ई-बसें शामिल की हैं। चलिए ऑटो इंडस्ट्री से खबर है, टाटा हैरियर और टाटा सफारी में लेवल 2 ADAS जैसे सेफ्टी फीचर्स भी मिलेंगे। बिना स्टीयरिंग पकड़े भी चल सकेंगी दोनों SUV कारें, अपने आप ब्रेकिंग भी करेगी। मतलब टेस्ला की तरह टाटा ने अब एडवांस सिक्योरिटी सिस्टम दिया है इन कारों में। वहीं खबर है, नई दिल्ली में 43वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने भी मंडप का उद्घाटन किया। कुछ स्टेट न्यूज अपडेट देखिए दोस्तों। छत्तीसगढ़ राज्य में प्रॉपर्टी रजिस्ट्री का नया नियम लागू हुआ। अब ज्यादा रेट पर अगर सौदा हुआ तो भी रजिस्ट्री शुल्क गाइडलाइन दर पर ही लागू होगी। मतलब समझ रहे हो, अब लोगों को प्रॉपर्टी बेचने खरीदने में ज्यादा स्टाम्प ड्यूटी वगैरह नहीं लगेगा। ये कंपैरिजन भी आप देख सकते हैं इस टेबल में, पुराने और नए नियम में क्या अंतर है, पहले क्या होता था अब क्या होगा। वहीं खबर है, छत्तीसगढ़ में PM आवास योजना 2.0 का सर्वे शुरू हुआ। निकायों में बनेंगे हेल्प डेस्क, हर वार्ड में शिविर लगाए जाएंगे। ऑनलाइन भी आप आवेदन कर सकते हैं वैसे तो इस योजना के लिए, लेकिन सरकार अब सर्वे करके पात्र लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनवाकर भी उपलब्ध करवाएगी, है ना। वहीं रेलवे से खबर है, बिहार में देखिए सहरसा पटना के बीच चलाई जाएगी स्पेशल ट्रेनें। 16 से 19 नवंबर तक 4 फेरों में चलेगी ये ट्रेनें। और खबर है, बिहार के मुजफ्फरपुर, गोपालगंज समेत 12 जिलों में कोहरा भी शुरू हो चुका है, देख सकते हैं तस्वीरें आप। वहीं देखिए दोस्तों, बिहार में आज होने वाली आर्मी भर्ती को रद्द कर दिया है। अब ये 28 नवंबर को होगी। दानापुर में 2000 कैपेसिटी वाले ग्राउंड में पहुंचे थे 30,000 अभ्यर्थी, तो फिलहाल इस भर्ती को पोस्टपोन कर दिया गया है। वहीं देखिए बड़ी खबर, प्राइवेट स्कूलों में अगले सत्र के लिए एडमिशन प्रक्रिया शुरू हुई। झारखंड में आज से कोरमेल और DAV कोयला नगर के लिए भी आवेदन शुरू हो चुके हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने विदेश दौरे के बाद अगले महीने हरियाणा का दौरा करेंगे। यहाँ पानीपत में LIC योजना का शुभारंभ करेंगे। इस कार्यक्रम में महिलाएं भी शामिल होगी। प्रशासन ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। बताया जा रहा है कि 9 दिसंबर को PM का हरियाणा दौरा प्रस्तावित है। वहीं देखिए हरियाणा में NHM कोटे से भी 1000 भर्तियां होगी। 777 डॉक्टरों की भर्तियां भी होगी। एम्बुलेंस ड्राइवर और गायनोलॉजिस्ट के पद भी भरे जाएंगे। हॉस्पिटल में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए हरियाणा सरकार की तरफ से ये जल्दी नई भर्तियों की नियुक्ति की जाएगी। सरकार का कहना है कि 31 दिसंबर से पहले ये डॉक्टरों के खाली पड़े पद भर दिए जाएंगे, है ना। चलिए एक और फैसला देखिए, चंडीगढ़ में अब नॉनवेज बेचने वालों को परमिशन लेनी होगी प्रशासन से। 45 दिन का समय दिया गया, नहीं तो उनके लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे। FSSAI का हवाला देते हुए चंडीगढ़ नगर निगम की तरफ से ये सख्त आदेश जारी किया है। और हरियाणा में एक अनोखी पहल देखिए दोस्तों, एक आर्मी कैप्टन ने मात्र
1 रुपया लेकर शादी की। मतलब देखिए, दहेज प्रथा को खत्म करने के लिए बहुत ही अच्छा संदेश दिया इन्होंने समाज को। 1 रुपया लिया सुगुन का बस। हरियाणा के रेवाड़ी में ये सेना कैप्टन, उनकी शादी की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। मैंने कांग्रेट्स इनको। चलिए अगला अपडेट है, हिमाचल प्रदेश के धौलाधार में पैराग्लाइडिंग एक्यूरेसी प्री वर्ल्ड कप की शुरुआत भी हो चुकी है। इसमें 13 देशों के 47 पैराग्लाइडर पायलट ने रजिस्ट्रेशन करवाया। 20 नवंबर तक चलेगा ये कार्यक्रम। और देखिए, हिमाचल में बनेंगे 3 नए नगर निगम भी। कैबिनेट की मीटिंग में फैसले लिए गए। सरकार ने मल्टीटास्क वर्कर का मानदेय भी बढ़ाया। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की तरफ से कैबिनेट बैठक हुई और इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। अभी मैं एक फैसले के पॉइंट को बोल नहीं सकता हूँ, काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। आप थोड़ा देख लीजिएगा स्क्रीन पर वीडियो को पॉज करके, ठीक है ना। चलिए टेक न्यूज से खबर है दोस्तों, अब आईफोन यूजर्स भी गूगल के जेमिनी एआई का इस्तेमाल कर पाएंगे, क्योंकि गूगल ने जेमिनी एआई का iOS मोबाइल ऐप भी लॉन्च कर दिया है। वहीं खबर है उत्तराखंड देहरादून में देखिए, हर खंबे पर QR कोड लगाए जाएंगे। स्ट्रीट लाइट खराब होने पर झट से आप QR कोड को मोबाइल फोन से स्कैन करके शिकायत दर्ज करा पाएंगे। वहीं राजस्थान में यात्रियों के लिए अच्छी खबर है, आज से 21 नवंबर तक रोडवेज बसों में फ्री में सफर कर सकेंगे ये लोग। दरअसल राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड 16 और 18 नवंबर को कनिष्ठ अनुदेशक परीक्षा का आयोजन करने जा रहा, और इस एग्जाम में शामिल होने वाले जो स्टूडेंट है ना, वो अपना एडमिट कार्ड दिखाकर इन दिनों में बिल्कुल फ्री रोडवेज बस का सफर कर पाएंगे, किराया नहीं देना पड़ेगा ना। वहीं खबर है दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिकों को भी बसों में मिलेगी मुफ्त यात्रा की सुविधा। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार परिवहन विभाग की तरफ से भी इस तरह के पोस्टर चिपकाए गए। चलिए अगली खबर है, कृषि में अब AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे कि किसानों को फसल बचाने और उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी। ये सरकार का नया प्लान है। ड्रोन से फसल में कीटों की पहचान होगी। कीटों का समय पर पता लगने से किसानों को नुकसान कम होगा। AI संचालित सिस्टम से बेहतर उपचार मिलेगा। मूंगफली जैसी फसलों पर भी इसका परीक्षण किया जाएगा। तो किसानों की खेती को और एडवांस करने के लिए ये सरकार की प्लानिंग है, ठीक है ना। वहीं ड्राइविंग लाइसेंस पर एक बड़ा अपडेट आ रहा है दोस्तों, बिहार में रद्द होगा 133 चालकों का लाइसेंस। 5,500 से भी ज्यादा ड्राइवरों पर भी एक्शन लेने की तैयारी की जा रही है। दरअसल बिहार यातायात पुलिस का कहना है कि बार बार सड़क नियमों को तोड़ने वाले वाहन चालकों की पहचान की गई है और अब उनके लाइसेंस को सस्पेंड करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। तो आप सड़क नियमों का उल्लंघन ना करें, ट्रैफिक रूल्स ना तोड़ें, है ना। और एक अच्छी खबर देखिए, बिहार वासियों के लिए 25,000 नई सड़कों से बदल जाएगी बिहार की सूरत। समस्तीपुर वालों को भी बड़ा फायदा मिलेगा। बिहार सरकार का ये प्लान है। समस्तीपुर जिले में भी 1500 किलोमीटर सड़कों पर काम किया जाएगा। चलिए कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते दोस्तों फटाफट से। देखिए IIT रुड़की ने गेट एग्जाम में जोड़े कुछ नए कॉम्बिनेशन। अब कैंडिडेट्स सब्जेक्ट भी बदल पाएंगे। 20 नवंबर तक ऑफिशियल वेबसाइट पर ये ऑप्शन मिलेगा आपको। और खबर है ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय ग्रेजुएट्स के लिए शुरू किया खास मैट्स नाम से एक नया प्रोग्राम। 2 साल तक काम करने का भी मौका मिलेगा। देख सकते हैं आप इस बारे में डिटेल जानकारी भी। ये नया जॉब प्रोग्राम दिसंबर में शुरू होगा। और खबर है कई टीचरों की सैलरी पर लगेगी रोक। विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों पर भी एक्शन लिया जाएगा। बिहार में IAS सिद्धार्थ की तरफ से कुछ नए दिशा निर्देश जारी किए, जिसमें कहा कि राज्य के विश्वविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के वेतन भुगतान पर रोक लगेगी अगर उनका वेतन सत्यापन नहीं हुआ तो। और सूचनाएं शिक्षा विभाग के पेरोल मैनेजमेंट पोर्टल पर अपलोड नहीं हुई है तब उनका सैलरी काटा जाएगा। और वहीं क्लेट 2025 एग्जाम के एडमिट कार्ड भी जारी हो चुके हैं। 1 दिसंबर को परीक्षा होगी, एक ही शिफ्ट में होगा एग्जाम। सरकारी नौकरी पर भी एक अपडेट है। ITBP में 526 पदों पर वैकेंसी निकली है। 10वीं 12वीं पास स्टूडेंट्स को भी मौका है। 15 नवंबर से इसके आवेदन शुरू हो चुके हैं। लास्ट डेट 14 दिसंबर है, ठीक है। और एक अपडेट ये है, राष्ट्रीय ग्रामीण मनोरंजन मिशन में भी 4572 पदों पर वैकेंसी निकली है। ग्रेजुएट्स के लिए मौका है। इसकी लास्ट डेट 28 नवंबर ही है, तब तक आप आवेदन कर सकते हैं। NRRMS की भर्ती है ये। वहीं देखिए हिमाचल प्रदेश में भी 900 वेटरनरी फार्मासिस्ट की भर्ती की जाएगी। दूध के दाम और बढ़ाएगी हिमाचल की सुक्खू सरकार। ये कुछ और बड़े ऐलान किए हैं। इधर हरियाणा में भी देखिए अगले महीने 777 चिकित्सा अधिकारी मिलेंगे। 1 दिसंबर को लिखित परीक्षा होगी, 6 को आएगा परिणाम। और दोस्तों आज 17 नवंबर की कुछ ऐतिहासिक घटनाओं की जानकारी भी देख लीजिए। जो स्टूडेंट प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए काफी करंट अफेयर्स के पॉइंट इसमें नोट करने को मिल जाएंगे, ठीक है ना। इसलिए मैं आपको ये डिटेल जानकारी बता देता हूँ। चलिए कुछ अंतर्राष्ट्रीय न्यूज अपडेट देखिए। अमेरिका में हजारों लोगों को सरकारी नौकरी से निकालेंगे रामास्वामी। बोले कि मस्क का तरीका अपनाएंगे, देश को बचाने के लिए जरूरी है। ये एक भारतवंशी बिजनेसमैन है विवेक रामास्वामी। इन्होंने सरकारी नौकरियों में बड़े पैमाने पर कटौती का संकेत भी दिया है। वहीं देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने 27 साल की कैरोलिन को प्रेस सेक्रेटरी बनाया। पद संभालने वाली ये सबसे युवा सेक्रेटरी बन चुकी है अमेरिका में। और खबर है इजराइल ने तोड़ा ईरान का परमाणु बम बनाने का सपना भी, क्योंकि हवाई हमले में ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी को ही तबाह कर दिया है। और एक रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों की 70% अमेरिकी हिंदुओं ने डोनाल्ड ट्रंप को वोट दिया। अब देखना यह होगा कि भारत के लिए वो कितना काम करते हैं, क्योंकि भारतवंशी हिंदू परिवारों ने तो डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट किया ही है वहां पर, तो भारत के लिए उनका भी कुछ फर्ज बनना चाहिए, है ना। ओके, और चलिए अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए वृश्चिक राशि वालों को नौकरी में महत्वपूर्ण अधिकार और धनु राशि वालों को आज रुका पैसा भी मिल सकता है। वहीं मेष राशि के लोग अपनी समस्या की चर्चा बाहरी लोगों के साथ करने से बचें, और मिथुन राशि के लोग अपनी योजना भी बदलेंगे आज। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि हमारे भारत के किस राज्य के गाँव को दुनिया के टॉप 20 गाँव में जगह मिली है। इसका